इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट्स में क्या नॉलेज होना चाहिए, जीएसटी में क्या नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स में क्या नॉलेज होना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट में अकाउंटिंग का काम होता कैसे है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक वो बिजनेस जहां पर 90% वो बिजनेस है जहां पर कंपनी का मालिक खुद बैठता है, जो एक लिमिट के अंदर वो बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम नहीं करते, जहां पर कंपनी का मालिक खुद बैठता है। दूसरा बिजनेस ऐसे जो स्केलेबल है, बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, एक वो बिजनेस है। अगर आपको इन 90% कंपनीज का काम करना है तो हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इन 10% कंपनीज यानी कि बड़ी कंपनीज का काम करना है तो हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा इसके अंदर कि हमें 10% और 90% कंपनीज का किस तरीके से काम करना है और अकाउंट्स का ऑलमोस्ट कंटेंट क्या होता है। ये तो आपको मालूम है कि सीखने में, अकाउंट्स सीखने में और मार्केट में अकाउंट्स का काम करने में फर्क होता है। जो आप अकाउंट्स सीखते हैं, जो मार्केट में काम करते हैं, वो एक जैसा नहीं होता, उसमें बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है, किस तरीके से हमने मार्केट में जाके काम करना है, तो इसके बारे में आगे जानते हैं। इससे पहले कि हम कंटेंट देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। अकाउंटेंट बनने का सफर, अकाउंट्स में हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंट बनने के लिए ऑलमोस्ट कंटेंट जो है वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से इसे रीड कर लें और रीड करने के बाद आगे आपको मैं समझाता हूँ कि मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करना है। नेक्स्ट अपने समझते हैं कि मार्केट के अंदर काम करने के लिए हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, मार्केट में अकाउंट्स का काम कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने और अच्छे से समझें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो अभी अब बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से सुने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में दो तरह के बिजनेस पाए जाते हैं। नंबर एक, 90% वो कंपनीज जो अपना कम से कम टैक्स डिपॉजिट करवाना चाहती है। 90% वो कंपनी जो अपना कम से कम टैक्स डिपॉजिट करवाना चाहती है। 10% जो बड़ी कंपनीज है उन्हें टैक्स से कोई मतलब नहीं है, जितना टैक्स बनता है वो पूरा जमा करवा देते हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है। जो 90% कंपनीज है यहीं से हमें अकाउंटेंट बनने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि जो 10% बड़ी कंपनीज है वहां पे अकाउंट्स का काम करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। तो छोटी कंपनी में काम करने के लिए अब आपके लिए चुनौती ये है कि छोटी कंपनी में काम करने के लिए आपको टैक्स की सेटिंग करना आना चाहिए कि जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का कैसे सेट करना है, नेट प्रॉफिट कैसे सेट करना है, किस तरीके से हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो इन 90% कंपनीज को ऐसे अकाउंटेंट चाहिए जो कम से कम टैक्स बनाए, टैक्स को मैनेज करना जानता हो। तो आगे हम समझते हैं कि किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में कितने तरह के अकाउंटेंट होते हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक मार्केट में 3 तरह की सर्विस दी जाती है। नंबर 1 जूनियर अकाउंटेंट, नंबर 2 सीनियर अकाउंटेंट और नंबर 3 टैक्स कंसल्टेंट। जूनियर अकाउंटेंट जो स्टार्टिंग में हम जॉब करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, जो जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, जिन्हें
फाइनल रिपोर्ट की अच्छी नॉलेज नहीं होती, इनकम टैक्स जीएसटी की अच्छी नॉलेज नहीं होती। जो सीनियर अकाउंटेंट है वो पार्ट टाइम का अकाउंट्स का काम करते हैं। पार्ट टाइम मीन्स कि आपको किसी भी कंपनी में हफ्ते में 1-2 घंटे जाना होता है और वहाँ से हमें अच्छी पेमेंट मिल जाती है। तो जो सीनियर अकाउंटेंट है वो पार्ट टाइम भी काम करते हैं, फुल टाइम भी करते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो नॉलेज के अकॉर्डिंग है। टैक्स कंसल्टेंट जैसे एडवोकेट और सीए जो टैक्स सलाहकार हैं, जो टैक्स की सलाह देते हैं, उसमें वो आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। एक जूनियर अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे पहले हमें टाइपिंग आना चाहिए, इंग्लिश और न्यूमेरिकल की टाइपिंग आना चाहिए। उसके बाद एक्सेल का नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए, यानी कि एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए। नंबर 3, आपको अकाउंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स का काम करने की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी आपसे बोले कि आपने कहीं पहले काम किया है या आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी नॉलेज के मुताबिक उसको लगना चाहिए कि आपने कहीं काम किया, आपका साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक जूनियर अकाउंटेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है। और दूसरा, आपको अपनी कंपनी में किसी का भी हिसाब किताब मिलाना हो, कभी मान लीजिए कि आपने अपने सप्लायर या बायर की किसी की स्टेटमेंट आ गई या बैंक की स्टेटमेंट आ गई, तो उनको कैसे मिलान करना है, रिकंसिलेशन कैसे करना है, स्टॉक का मिलान कैसे करना है, फिजिकली स्टॉक और आपका बुक्स में स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है तो उसको मेंटेन कैसे करना है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स की भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अगर आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटिंग करोगे कैसे। अगर हम बात करें सीनियर अकाउंटेंट की, तो जो जूनियर अकाउंट्स में हमने जो स्टडी किया है वो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए जीएसटी और इनकम टैक्स की। नेक्स्ट, अब सीनियर अकाउंटेंट को ये भी देखना होता है कि किसी भी कंपनी का लीगली यानी 1 नंबर में कहाँ कहाँ पैसा लगा है और उसने 1 नंबर में कितना बिजनेस कर रहा है और 1 नंबर में कितना पैसा यूज कर रहा है, ये भी मैनेज करना होता है। कि इसका मतलब कि आपका अगर कैश नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, स्टॉक नेगेटिव आ रहा है तो किस तरीके से पॉजिटिव करें, लीगल तरीके से। अगर स्पेस है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें सेल करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें उसको सेट करना होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि रेशो सेट करना आना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट जब हम तैयार करते हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का रेशो सेट करते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं किसी भी कंपनी की तो हमें वहां पर 60 से 70% बिल्स मिलते हैं, बाकी 30 से 40% बिल हमें खुद अपने को तैयार करने होते हैं। तो वो किस तरीके से तैयार करने उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीपी और एनपी की सेटिंग करनी आनी चाहिए कि बुक्स के मुताबिक हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना रखना है, नेट प्रॉफिट कितना रखना है, किस तरीके से हमें उसका रेशो सेट करना आना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज में क्या डिफरेंस है और फाइनल रिपोर्ट बनाते समय इनमें क्या क्या बदलाव होता है, फाइनल रिपोर्ट्स बनाते समय इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारी किसी कंपनी का स्क्रूटनी में केस लग जाए, स्क्रूटनी का मतलब कि हर साल इंडिया में इनकम टैक्स में 5% लोगों की ऑडिट होती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट हर साल 5% लोगों की बुक्स चेक करते हैं कि जो आपने अकाउंट्स किया वो सही किया है या गलत किया है। तो उसका आपको अपने वकील या सीए के साथ मिलके स्क्रूटनी का केस कैसे निपटाना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको बुक्स इस तरीके से मेंटेन करना है, आपको फाइनल रिपोर्ट इस तरीके से बनाना है। कल को कोई स्क्रूटनी में केस लग जाए तो आप उस बात का जवाब दे सकें कि आपने जो खर्चे डाले हैं, जो आपने कंपनी के अंदर जो भी आपने रिपोर्ट दिखाई है, क्योंकि इनकम टैक्स और सेल टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 1-1 रुपए का हिसाब भी ले सकते हैं। तो इसलिए स्क्रूटनी के केस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट तो वकील और सीए बनाते हैं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स कंसल्टेंट।
टैक्स कंसल्टेंट मतलब कि कर सलाहकार। कर सलाहकार का मेन काम होता है कि लोगों और कंपनी का, किसी भी व्यक्ति का या किसी कंपनी का टैक्स का भुगतान करवाना, टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, और अगर किसी ने नया बिजनेस करना है तो उसको बिजनेस के संबंध में जितने भी टैक्स है जो उसकी लायबिलिटी बनती है उनके बारे में उनको नॉलेज देना, उनकी हेल्प करना। तो एक टैक्स सलाहकार को जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है। किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस करना हो तो बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वकील और सीए जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। और अगर किसी को जीएसटी रिटर्न फाइल करना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अपने टैक्स का किसी तरीके का कोई भी भुगतान करना हो या ऑनलाइन अपने रिटर्न देना हो तो वकील और सीए उनकी हेल्प करते हैं रिटर्न फाइल करने में। नेक्स्ट, किसी वकील और सीए को एक अच्छी नॉलेज होती है, कोई स्क्रूटनी में केस लग जाए या कोई किसी कंपनी का कोई नोटिस आए टैक्स जमा करवाने का या कोई अदर का, तो उसका किस तरीके से निपटाना है, किस तरीके से उसको डील करना है, इनके बारे में एक अच्छी नॉलेज होती है। अगर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो आपको टैक्सेस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। और जो इससे पहले हमने जूनियर और सीनियर अकाउंटेंट के बारे में जो एबिलिटी के बारे में स्टडी किया है उसके बारे में भी अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट आगे हम समझते हैं, अगर आप मार्केट में कहीं से भी अकाउंट सीख रहे हैं और वो भी थ्योरिकल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, सपोज करो कि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपने +2 किया है या बीकॉम किया है या एमकॉम किया है, अगर आपका नॉलेज थ्योरिकल है या आपने किसी कोचिंग सेंटर से अकाउंटिंग सीखा है बट थ्योरिकल अकाउंटिंग सीखा है, तो इन फ्यूचर जब भी आप मार्केट में जाएंगे, जॉब सर्च करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिकल बेस पे काम करने वाले व्यक्ति चाहिए जिनको बिल्स की अच्छी नॉलेज हो, यानी प्रैक्टिकल काउंटिंग का नॉलेज हो, कि जाते आपसे वो एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपको बिल्स की नॉलेज नहीं होगी, आपको बिल एंटर करने की नॉलेज नहीं होगी, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। फिर आप लोग क्या करोगे कि मैंने अक्सर देखा है कि जो थ्योरिकल अकाउंटिंग सीखते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि हम किसी प्रोफेशनल जो अकाउंट्स लाइन से जुड़ा हुआ है, जो जैसे मान लीजिए कोई सीनियर अकाउंटेंट है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई एडवोकेट है, उनके पास वो प्रैक्टिस करने के लिए लग जाते हैं, यानी कि जॉब पे लग जाते हैं फ्री में या फिर 2-3 हज़ार रुपए में। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि कोई भी वकील सीए आपको सिखाने के लिए नहीं रख रहा, वो अपने काम के लिए रख रहा है कि आप उसका काम करके दोगे तो वहां हमें सीखने को कम मिलता है। तो वहां काम करने के चक्कर में क्या रहता है कि हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, सीखने को कम मिलता है। तो आप सीख जाओगे लेकिन आपको सीखते सीखते कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपको वकील या सीए या कोई सीनियर अकाउंटेंट के नीचे काम नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर से ले, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लें। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए तो मैंने ये सोचा कि मैं जो अकाउंट सिखाऊंगा स्टूडेंट को वो एक्चुअल इंडस्ट्री डाटा से प्रैक्टिकल अकाउंट सिखाऊंगा, यानी कि हम आपको एक्चुअल इंडस्ट्री डाटा से प्रैक्टिकल अकाउंट्स करवाते हैं, जिसमें सेल के बिल, परचेज के बिल, एक्सपेंसेस के बिल, रसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, एसेट के बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जीएसटी, इनकम टैक्स चालान, लोन एंड बैंक स्टेटमेंट आदि जो होता है। यानी कि मैं आपको किसी भी एक कंपनी के टोटल बिल्स दूंगा, उससे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम अकाउंट्स में क्या क्या सिखाते हैं कि जो हम आपको अकाउंट सिखाएंगे वो प्रैक्टिकल मीन्स क्या है कि हम आपको इस तरह के बिल देंगे, जैसे कि ये परचेज का बिल है, ये सेल का बिल है, और ये एक्सपेंसेस का बिल है, ये पेमेंट वाउचर है, ये बैंक वाउचर है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली ओरिजिनल बिल दिए जाएंगे, उससे हम आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम हरीश है, मैं 2009 से अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, और 2012 से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, यानी कि बच्चों को कोचिंग करवा रहा हूँ, और मैंने बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया है और अच्छे मार्केट में काम कर रहे हैं। तो मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मनीफा अकाउंट्स ट्रेनिंग सेंटर के नाम से कोचिंग सेंटर रन करता हूँ। हम जो आपको अकाउंट्स सिखाएंगे उसके अंदर हम आपको सिखाएंगे
अकाउंट्स के साथ साथ टैक्सेस का भी नॉलेज देंगे कि अकाउंटिंग कैसे करना है और टैक्सेस हमने किस तरीके से मेंटेन करना है। पहले मैनुअल अकाउंट सीखेंगे, उसके बाद टैली सीखेंगे, फिर बीजी सीखेंगे, फिर मार्क सीखेंगे। अगर कंप्लीट कोर्स की बात करें तो मैनुअल, फिर टैली, बीजी, मार्क, ये जो टैली, बीजी, मार्क 3 ऐसे सॉफ्टवेयर है जिन्होंने मार्केट में, इंडिया के अंदर 90% मार्केट को कवर कर रखा है। बाकी के 10% में 10,000 प्लस सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अगर आपको 3 सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आप मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको 3 सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आप मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि जीएसटी है, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, आरसीएम, ईबे बिल, डेप्रिसिएशन चार्ट, रेमुनरेशन, शेयर मार्केट का अकाउंटिंग, फाइनल रिपोर्ट्स, ऑडिटिंग कराना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो जो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे वो आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई से रजिस्टर्ड है, यानी कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड है। तो आप कहीं भी दिखाओगे, कहीं भी अगर जॉब के लिए जाओगे तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट जो मैं आपको जो कोर्स करवा रहा हूं वो कंप्लीट कोर्स एज ए सीनियर अकाउंटेंट के बेस पे करवा रहा हूं। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लेना, मैं आपको एक टैक्स कंसल्टेंट नहीं बना रहा, एक सीनियर अकाउंटेंट बना रहा हूँ कि सीनियर अकाउंटेंट के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सारा सिखाया जाएगा जो मैंने आपको बताया है। अच्छे से तैयारी करने के लिए हमने एक ऐप बनवाया है जिसके अंदर जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस रहती है उसको दोबारा सुनने के लिए जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको इस ऐप में मिलेगी और जितने भी प्रैक्टिकल बिल्स है वो भी आपको इस ऐप में मिलेंगे। तो आप इसको डाउनलोड कर लें और आगे का जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है इस ऐप के थ्रू ही चलेगा। जितनी भी लाइव क्लासेस है वो जूम ऐप से रहती है और ये हमारे आईडी और पासवर्ड फिक्स है अकाउंटिंग के लिए। और ये आपने नोट कर लें कि जब भी आपने अकाउंट्स के लिए लाइव कनेक्ट होना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट क्लियर करना हो या लाइव क्लासेस लगाना हो तो अपने यही आईडी और पासवर्ड लगाना है। ये चेंज नहीं होते बार बार, ये फिक्स रहते हैं। आपने जब भी कोई भी क्लास अटेंड करना हो तो आपने यही आईडी और पासवर्ड लगाना है। उसके बाद डेली की 1.5 घंटे की क्लास रहती है, डेली की 1.5 घंटे की क्लास रहती है। सुबह 8 से 9:30, 9:30 से 11, 11 से 12:30 और शाम को 4 से 5:30, 5:30 से 7। और टोटल जो ये कोर्स है ये 3 महीने का है। तो हमारे यहाँ से प्रैक्टिकल बेस पे कंप्लीट अकाउंटिंग सीखने के बाद भी अगर आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो भी मैं आपको यही कहूंगा कि अभी भी आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आप मार्केट में अगर अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसमें हमें एक प्रॉब्लम है, पहले हमें वो चेक करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में ऐसे अकाउंटेंट चाहिए जिन्हें टैक्स की अच्छी नॉलेज हो और लीगल तरीके से टैक्स बचाना जानते हैं, लीगल तरीके से टैक्स बचाना जानते हो और टैक्स यानी कि जीएसटी और इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि अकाउंट सीखने में और मार्केट में अकाउंट का काम करने में फर्क होता है। तो फर्क ये होता है कि सीखते समय आपको 100% बिल देने पड़ेंगे, लेकिन मार्केट में काम करते समय आपको 60 से 70% बिल मिलते हैं। बाकी के 30 से 40% बिल आपको खुद को तैयार करना होता है। अब 30 से 40% बिल यानी कि जो एक्सपेंसेस सेट करने वो आप कैसे तैयार करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको 2 कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। पहले कोर्स के अंदर आपको 100% बिल मिलेंगे जिसके अंदर सेल, परचेज, खर्चा शीट, हर तरह के बिल लगे होंगे। तो कंप्लीट अकाउंट्स प्रैक्टिकल बेस पे हम 100% बिल्स के साथ करेंगे। ये 3 महीने का कोर्स रहेगा। दूसरे कोर्स में मैं आपको 2 कंपनीज का डाटा दूंगा, यानी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, दूसरी पार्टनरशिप फर्म। जो मैं खुद मार्केट में कौन सा काम करता हूं उनका मैं आपको ओल्ड डाटा दूंगा जिसके अंदर 60 से 70% बिल लगे होंगे। बाकी के 30 से 40% बिल कैसे तैयार करते हैं हम इन 2 कंपनीज के डाटा से सीखेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमने जीएसटी रिटर्न फाइल तो हम इसमें सीखेंगे किस तरीके से हमने ग्रॉस प्रॉफिट सेट करना है, नेट प्रॉफिट सेट करना है, फाइनल रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है। यानी कि
मार्केट के अंदर जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर आपने 30 से 40% डाटा किस तरीके से सेट करते हुए फाइनल टच कर देना है, यानी कि सीए से ऑडिट कैसे करवाना है, कंप्लीट काउंटिंग हम इन 2 कंपनी से सीखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैंने कोर्स डिजाइन किया कि आप 2 कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको मार्केट में कहीं जॉब करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोनों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से मार्केट में जॉब कर सकते हैं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो ये कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, किसी तरह का कोई भी आपने डिस्कस करना हो, तो ये हमारे 2 नंबर है 7877787778 और 7877744411। तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी आपका डाउट हो, और कुछ भी आपने इन कोर्सेज के बारे में पूछना हो तो आप इन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ